जो है बाबा साहब के दिए हुए जो है देश के लोकतंत्र वाली संविधान पे भरोसा रखते हैं। अगर उस पर आँच आई तो अपनी जान जो है ना कुर्बान कर देंगे, खून का कतरा बहा देंगे, लेकिन संविधान बदलने नहीं। भारतीय जनता पार्टी की जो है मानसिकता पूरी दुनिया ने आज उजागर हो ही गया कि ये संविधान विरोधी है, ये लोकतंत्र विरोधी है। और इस जो है पार्टी भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में बिहार की जनता हो चाहे गुजरात की जनता हो, इसका करारा जवाब जनता पार्टी की सरकार में इसी जंतर मंतर पे भारत के संविधान को जलाया गया। उनके जो मंत्री ने कहा कि 400 पार आ जाएगा, हम संविधान बदल देंगे। उनके जो है बड़े बड़े नेताओं ने कहा लोकसभा चुनाव में कि हमें 400 पार करो, हम संविधान बदल के सेकुलर और जो सोशलिस्ट विचारधारा यानी कि समाजवादी विचारधारा और सबको साथ लेने के चलने की जो है ना विचारधारा को जिस तरह से उन्होंने अपमान किया है, ये अपमान का बदला बिहार की जनता जो है बाबा साहब के संविधान की रक्षा किया है तो इसके लिए जितेंद्र यादव दे देगा। लेकिन संविधान नहीं बदल, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, माइनॉरिटी को और जनरल कास्ट में जो गरीब लोग हैं उनको जो है जातीय जनगणना करा के उनको न्याय देने का काम अगर कोई करेगा तो इंडिया का संविधान विरोधी, ये जो है ना लोकतंत्र विरोधी, ये जो है ना जनतंत्र विरोधी भाजपा सरकार संविधान मिटाना चाहती है। इसको हम मिटने नहीं देंगे। दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा को इस देश में दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। क्या ये जो है ना संविधान विरोधी बातें नहीं है? आज अगर कोई पत्रकार दिखा दे कि यूपी में बच्चे नमक से रोटी खा रहे हैं, उसको जेल में डाल दिया है। अमित शाह जी आपको ईश्वर जो है ना स्वर्ग दे दे, लेकिन मेरे लिए बाबा साहब का संविधान ही स्वर्ग है और मेरे लिए जो है ना बाबा साहब का दिया हुआ जो है लोकतंत्र में जो अधिकार है यही मेरे लिए स्वर्ग है कि एक दलित का बेटा IAS IPS बनता है, मंत्री मिनिस्टर बनता है तो आज संविधान की वजह से बनता है। जिस दिन ये संविधान खत्म हो जाएगा देश का 140 करोड़ की जो जनसंख्या है सब गुलाम हो जाएगी और सब जो है इस मनुवादी RSS और बीजेपी का पीछे पीछे भीख मांगेगी। लेकिन हम इसको होने नहीं देंगे, बहा देंगे, लेकिन देश की आज़ादी को यूं RSS के हाथ में नहीं जाने देंगे। RSS और बीजेपी ये कह रहा है कि जो संविधान में लिखा गया है सेकुलर और सोशलिस्ट, इसको हटाया जाए, संविधान को बदला जाए, इसको कैसे देखते हैं आप? संविधान को जहाँ तक बदलने की बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी और RSS को हम ये कहना चाहते हैं और आपके माध्यम से हमारी जो चेतावनी है कि अगर संविधान पे आँच आई तो जितेंद्र यादव जैसे हजारों दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी और जनरल कास्ट में जो है बाबा साहब के दिए हुए जो है देश के लोकतंत्र वाली संविधान पे भरोसा रखते हैं, अगर उस पर आँच आई तो अपनी जान जो है ना कुर्बान कर देंगे, खून का कतरा बहा देंगे, लेकिन संविधान बदलने नहीं देंगे। सोशलिस्ट का मतलब होता है सबको लेके चलना और जो सेकुलर का मतलब होता है कि धारा को अपनाना और सबकी मान सम्मान को करना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो है मानसिकता पूरी दुनिया ने आज उजागर हो ही गया कि ये संविधान विरोधी है, ये लोकतंत्र विरोधी है। और इस जो है पार्टी भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में बिहार की जनता हो चाहे गुजरात की जनता हो, इसका करारा जवाब मिलेगा और देश का संविधान है और रहेगा और बीजेपी इस पार्टी हिंदुस्तान से मिट जाएगा। यहाँ की जनता उनको करारा जवाब देगी और जिस तरह से संविधान को जो है ना बात हो रही है मिटाने की, हम कहना चाहते हैं कि इस देश में बीजेपी मिट जाएगी, RSS मिट जाएगी, लेकिन कभी संविधान नहीं मिट सकता है। कह रहे कि कांग्रेस ने संविधान का हत्या करके इमरजेंसी लगा के इसमें सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड जोड़ दिया। हम ये कहना चाहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसी जंतर मंतर पे भारत के संविधान को जलाया गया। उनके जो मंत्री ने कहा कि 400 पार आ जाएगा, हम संविधान बदल देंगे। उनके जो है बड़े बड़े नेताओं ने कहा लोकसभा चुनाव में कि हमें 400 पार करो, हम संविधान बदल के दिखाएंगे। और आज उनकी मानसिकता पूरी दुनिया ने सामने देख लिया, आपके माध्यम से भी न्यूज़ पे चल रहा है। जिस तरह से सेकुलर और जो सोशलिस्ट विचारधारा यानी कि समाजवादी विचारधारा और सबको साथ लेने के चलने की जो है ना विचारधारा को जिस तरह से उन्होंने अपमान किया है, ये अपमान का बदला बिहार की जनता लेगी। वो चाहते हैं कि देश का संविधान न रहे, देश में आरक्षण न रहे, देश में जो है ना उनका हक न मिले, उनको आवाज़ उठाने का हक न मिले। इसको एक जो है दबाना चाहते हैं, इसको इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये लड़ाई जो है बाबा साहब के संविधान की रक्षा किया है तो इसके लिए जितेंद्र यादव दे देगा, लेकिन संविधान नहीं बदलने देगा। लालू यादव कांग्रेस के लोग बाबा साहब का अपमान करते, पैर के नीचे रखते बाबा साहब को। आप जो है ना उनकी बात करते हैं। अरे लालू यादव जी की उम्र देखिए, उनकी तबीयत खराब रहती है। उन्होंने क्या किया नहीं किया, उन्होंने बिहार में गरीब वंचित पिछड़ों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया। उनको जो है ना थाने में जाने का अधिकार नहीं था, पैर में चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था, खटिया में बैठने का अधिकार नहीं था, उसको लालू यादव ने बिहार में दिया। तो ये किस मुँह से बोल रहे हैं कि हम जो है
बाबा साहब के जो है ना संविधान विरोधी हैं। अरे हमने तो संविधान को लागू करवाया, हमने संविधान में आरक्षण को आगे ले जाने का काम किया। आज हमारी सरकार तेलंगाना में है, हमने वहाँ 65% आरक्षण दिया। अब हम बिहार में सरकार बनते ही 65% आरक्षण देने जा रहे हैं, और जहाँ जहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार है वहाँ वहाँ 65% आरक्षण देंगे। और दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, माइनॉरिटी को और जनरल कास्ट में जो गरीब लोग हैं उनको जो है जातीय जनगणना करा के उनको न्याय देने का काम अगर कोई करेगा तो इंडिया गठबंधन करेगा। ये संविधान विरोधी, ये जो है ना लोकतंत्र विरोधी, ये जो है ना जनतंत्र विरोधी भाजपा सरकार संविधान मिटाना चाहती है, इसको हम मिटने नहीं देंगे। चौहान कह रहे हैं कि कांग्रेस हमेशा संविधान का अपमान किया है, बीजेपी सम्मान करती है संविधान का, इसलिए संविधान को हम लोग चाहते हैं कि और अच्छा से बनाए, उसमें से सेकुलर और ये सब हटा के। हम ये पूछना चाहते हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से कि जिस दिन पार्लियामेंट का उद्घाटन किया जा रहा था, माननीय जो है ना देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया को क्यों नहीं जो है ना बुलाया गया? क्या वो जो है ना संवैधानिक पद से बड़ा कोई पद है? लेकिन उनसे नहीं उद्घाटन करवाया गया क्योंकि वो आदिवासी हैं। ये क्या संविधान का अपमान नहीं है? जब राम मंदिर का उद्घाटन किया गया उसमें राष्ट्रपति जो है ना महोदया को नहीं बुलाया गया, उनको वहाँ नहीं रखा गया इसलिए कि वो आदिवासी हैं। आपसे हम पूछना चाहते हैं कि एक झारखंड का दलित एमएलए चला गया अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने, तो उनको, राम जी को गंगा जल से जो है ना शुद्ध किया गया। अरे भगवान राम को भी गंगा जल से शुद्ध कर रहे हो तुम। जब एक माननीय अखिलेश यादव ने अपना जो है ना घर खाली किया, उसको गंगा जल से शुद्ध किया गया। और जिस तरह से इस देश में दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा को इस देश में दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, क्या ये जो है ना संविधान विरोधी बातें नहीं है? आज अगर कोई पत्रकार दिखा दे कि यूपी में बच्चे नमक से रोटी खा रहे हैं, उसको जेल में डाल दिया जाता है। अगर आज कोई नेता सच बोलता है उसके ऊपर CBI ED की रेड पड़ जाती है, और जब वही नेता बीजेपी में जाता है तो मंत्री मिनिस्टर बन जाता है। यही संविधान विरोधी सरकार है बीजेपी की, और इसको देश की जनता ने जान लिया है कि ये सरकार दिखने में कुछ और है और करने में कुछ और है। अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा था कि राहुल गांधी संविधान का अपमान करते हैं, लगातार संविधान की बुक लेकर चलते हैं और संविधान का। हम तो ये कहते हैं कि अमित शाह जी ने ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में कहा था कि अंबेडकर क्या कहते हो, अगर इतना नाम ईश्वर का लिए होते तो स्वर्ग मिल जाता। मैं कहता हूँ अमित शाह जी, आपको ईश्वर जो है ना स्वर्ग दे दे, लेकिन मेरे लिए बाबा साहब का संविधान ही स्वर्ग है, और मेरे लिए जो है ना बाबा साहब का दिया हुआ जो है लोकतंत्र में जो अधिकार है यही मेरे लिए स्वर्ग है कि एक दलित का बेटा IAS IPS बनता है, मंत्री मिनिस्टर बनता है, तो आज संविधान की वजह से बनता है। जिस दिन ये संविधान खत्म हो जाएगा, देश का 140 करोड़ की जो जनसंख्या है सब गुलाम हो जाएगी, और सब जो है इस मनुवादी RSS और बीजेपी का पीछे पीछे भीख मांगेगी। लेकिन हम इसको होने नहीं देंगे, खून का कतरा बहा देंगे, लेकिन देश की आज़ादी को यूं RSS के हाथ में नहीं जाने देंगे। केंद्र के मंत्री बोल रहे चेंज कर देंगे, मतलब क्या करेंगे आप लोग? मतलब करके तो दिखाएं। ये देश की जनता रोड पे आ जाएगी, और जब देश की जनता रोड पे आएगी और देश का दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी, जनरल कास्ट के लोग जब संविधान के अधिकार के लिए जब लड़ाई लड़ेंगे, तो ये चंद जो है RSS वाले, भाजपा वाले आपको नजर नहीं आएंगे। जो कितना भी किले लगा लें बॉर्डरों पे, कितना भी जो है ना आंसू गैस की जो है ना गोली मार दे, कितना FIR कर दे, कितना जेल भेज दे, लेकिन जितेंद्र यादव जैसा लाखों युवा अपने देश के संविधान के साथ खड़ा है और इस देश के लोकतंत्र के साथ खड़ा है।